हाय फ्रेंड्स, मैं शिवचंद्र निषाद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ ब्रेथ सर्किल। सर्किल से संबंधित आपको कुछ तथ्य बताएंगे, उसके बाद उससे संबंधित सारे आपके सवाल लगवाए जाएंगे। तो सर्किल कहते किसे हैं? सर्किल वह एक बिंदु होता है जो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्किल। यह आपका लिखा हुआ है, कहता है कि किसी एक निश्चित बिंदु से कोई एक निश्चित बिंदु होगी जिससे क्या होगी? समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से वृत्त का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं वृत्त। जैसे आपको हम ले लें, अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर ये आपके लिखे हुए बिंदु दिए हैं P Q R S T, और यहाँ पर कोई अगर हम बिंदु ले लेते हैं, अगर इस बिंदु से इनकी सबकी दूरियां क्या है? बिल्कुल एक समान। अगर ये निश्चित दूरी पर है, इस बिंदु से ये दूरी इनकी क्या है? बिल्कुल चारों तरफ क्या है? निश्चित है, एक समान है। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका वृत्त बन जाएगा। अर्थात उसे कहते हैं कि एक बिंदु से किसी एक निश्चित बिंदु से, मान लें कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु हो गया, और यहाँ से क्या है? सभी दूरियां क्या है इनकी? यहाँ से P की दूरी, इसको अगर हम वो मान लें तो O से P की दूरी, O से Q की दूरी, और O से R की दूरी, ये क्या है आपका? Q, ये आपका क्या है? P, और ये क्या आपका? R और S, और ये क्या आपका? T। अगर O से इनकी सबकी दूरियां क्या है? बराबर है या समान है, तो इनसे क्या जो मिली रेखाएं जो मिलती हैं, इससे क्या होता है? एक वृत्त का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त या सर्किल कहते हैं। तो याद हो जाएगा, आपको कर लेंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु से, उस बिंदु से क्या हो? सभी बिंदुओं की दूरी समान हो, एक बराबर हो, तो उन बिंदुओं को मिलाने से जो तैयार होता है, उसे जो चित्र तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बिंदु अर्थात पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं? अगर बिंदु की परिभाषा आपसे पूछे कि बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु क्या होता है? जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य हो, उसे हम कहते हैं आपका बिंदु कहते हैं। जैसे एक आपको गोला पा दीजिए, ये डॉट, ये इसको कहते हैं पॉइंट कहते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। उसकी त्रिज्या, इसकी देखिए कोई त्रिज्या नहीं है, अर्थात वह बिंदु या वह वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य हो, उसकी कोई त्रिज्या न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये आपका बिंदु है। नेक्स्ट आपका आता है त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। लिखा हुआ किसी वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका वृत्त ले लें, ये आपका क्या है? एक वृत्त है, और ये आपका केंद्र है। केंद्र यहाँ से इसको, ये चारों तरफ जो होता है, इसके चारों तरफ ये क्या कहलाता है? ये वृत्त की परिधि कहलाती है। अर्थात इस केंद्र से और इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि इसमें नोट आता है कि वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं। कभी कभी सवाल पूछ देता है, वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, या वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो याद कर लीजिएगा, किसी भी वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं। आप इसमें त्रिज्या खींचते जाए, हमारे अगर ले लीजिएगा, आपका क्या है? वृत्त है, एक आपका क्या है? एक वृत्त, और ये आपका क्या है? केंद्र है। तो इसमें से आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, खींचते जाएंगे ऐसे, इस तरीके से आप खींचते जाइए। इसमें क्या होंगी? अनंत त्रिज्याएं होंगी। त्रिज्याओं की कोई गिनती नहीं है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। नेक्स्ट आपका है व्यास, डायामीटर। व्यास क्या होता है? वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाले, वृत्त के
परिध से परिध को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। अगर आपका एक हम यहाँ पे ले लें एक और वृत्त, यहाँ पे क्या है? एक वृत्त है और ये क्या आपका केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं अगर ए, और ये क्या आपका बी, और ये केंद्र क्या आपका ओ है। तो क्या लिखा है? परिध से परिध को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए व्यास कहलाती है। एक ऐसी रेखा जो परिध से परिध मिलाती हो और कहाँ से होती हुई जाए? वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास ही क्या हो सकते हैं? वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। यहाँ पर पूछ देता है कि वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं या वृत्त के कितने व्यास होते हैं। तो ये पॉइंट है आपका, वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं, अर्थात वृत्त में अनेकों अनंत व्यास हम खींच सकते हैं। ये क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी भुजा। वृत्त की सबसे बड़ी भुजा या जीवा बोलते हैं उसको। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास। आइए देखते हैं इसमें कुछ और से पॉइंट है, एक बार फिर नजर कर देख लीजिए। वृत्त किसे कहते हैं? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम वृत्त कहते हैं। बिंदु में अगर देखें या उससे निर्माण होने वाली रेखाओं से मिलाने पर जो निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। पॉइंट किसे कहते हैं? ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? बिल्कुल शून्य हो। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य हो, वो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है, बिंदु कहलाता है। त्रिज्या किसी वृत्त के केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। व्यास आपका क्या हो जाएगा? किसी वृत्त के परिध से परिध को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास या डायामीटर। वृत्त के अनंत व्यास होते हैं, वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कुछ और भी पॉइंट है आपके इस वृत्त से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी जीवा, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? परिध से परिध जो वृत्त होता है, वृत्त के परिध से परिध को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इसे देख लें, आपका ये क्या है? वृत्त है, और ये क्या आपका है? एक जीवा। यहाँ पर भी जीवा हो सकता है और ये यहाँ पर भी हो सकता है। अर्थात वृत्त के एक परिध से दूसरे मतलब परिध से परिध मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और जीवा में देखिए तो 3 पॉइंट है कि वृत्त में कहता है कि कितनी जीवा हो सकती है। वृत्त की कितनी जीवाएं हो सकती हैं? तो वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। यहाँ कह सकते हैं वृत्त में अनंत जीवा खींच सकते हैं। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कौन सी होती है? वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास। अगर ये हम मान लें कि ये क्या आपका वो है, ये आपका केंद्र है, और ये क्या है? ए और बी, तो ये भी क्या आपका वृत्त का व्यास भी कहते हैं। और ये होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। और जो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात व्यास बराबर आपका हो जाएगा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। जो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। इस वृत्त पे बहुत से सारे सूत्र पूछे जाते हैं जिसके आधार पर क्या होता है? आपके सवाल लगते हैं। तो इसमें पूछता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछ देता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr²। क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है आपका? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। इसके अलावा आपसे पूछ देता है वृत्त की परिध। क्या पूछ देता है? वृत्त की परिध।
वृत्त की परिधि। क्या पूछ देता है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। इसके अलावा आपसे पूछ देता है चाप की लंबाई। वृत्त होती है, जैसे मान लीजिए आपसे वृत्त ले लें, ये आपका एक वृत्त है और ये क्या है? केंद्र। और ये आपका क्या हो गया? चाप हो गया। क्या हो गया? चाप। ये मान लेते हैं ए और बी क्या आपका चाप है। तो कभी कभी क्या बोल देता है, इस चाप की लंबाई पूछ देता है। तो चाप की लंबाई का सूत्र हो जाता है आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर आपका हो जाता है क्या? 2 पाई r थीटा। क्या जाता है? 2 पाई r थीटा बटे 360। ये आपका होता है चाप की लंबाई का सूत्र। इसके अलावा आपसे पूछ देता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए, ये जो वृत्त का ये वाला भाग होता है, ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड कहलाता है। और आपसे पूछ देता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यह आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। इसके अलावा पूछ देता है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो होता है नीचे वाला, ये क्या कहलाता है? आपका वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सारे आपके कुछ होते हैं वृत्त से संबंधित आपके फार्मूले हैं, सूत्र हैं, जो आगे आप चलेंगे तो सवाल लगाने में काम देगा आपको। इसके अलावा आप पे देखते हैं, तो आपने देखा इस वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ आपको मैंने कुछ पॉइंट लिखाए हैं। इस पॉइंट को आपको याद करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। आगे चलकर इन्हीं पॉइंटों पे क्या होते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी वृत्त के प्रमेय के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय पूछे जाते हैं और उसको सिद्ध भी किए जाते हैं। उसके संबंध में अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और उसको समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।